बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी के 19 से 22 के पार्ट 1 के स्टूडेंट, जब पार्ट 1 का रिजल्ट पब्लिश नहीं किया गया था तो उससे पहले दैनिक जागरण में 2-3 रिपोर्ट आई थी। दैनिक भास्कर में भी आया था रिपोर्ट की जनवरी के दूसरे सप्ताह से पार्ट 2 का परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा और जनवरी के महीने में ही उनका एग्जाम जो है वह एटलीस्ट शुरू हो जाएगा। लेकिन जब पार्ट 1 का रिजल्ट आया, पेंडिंग की समस्या इतनी आई, उसके बाद से बिहार विश्वविद्यालय पार्ट 2 परीक्षा फॉर्म कब से भरा जाएगा इसके ऊपर कोई जिक्र नहीं किया। विश्वविद्यालय पार्ट 2 परीक्षा फॉर्म फिलअप के साथ साथ पार्ट 1 20 से 23 का भी परीक्षा फॉर्म फिलअप एट द सेम टाइम किया जाएगा, इसकी तैयारी में थी और आज भी इसी तैयारी में है। जब पार्ट 2 का परीक्षा फॉर्म भरने का डेट निकाला जाएगा तो 20 से 23 के पार्ट 1 परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि भी जारी की जाएगी। अब पार्ट 2 परीक्षा फॉर्म भरने में अब थोड़ी देरी हो जाएगी, क्योंकि जिस एजेंसी को ये दिया गया था परीक्षा फॉर्म पार्ट 1 का भरने के लिए, उस एजेंसी को चेंज करने का बात हो रहा है। उस एजेंसी को चेंज किया जाएगा तो सारा डेटा पार्ट 1 का लेना पड़ेगा और किसी दूसरे एजेंसी को सौंपना पड़ेगा। दूसरा एजेंसी कौन होगा अभी तक ये तय नहीं किया गया है। साथ ही आपको पता है कोरोना गाइडलाइंस जो आई है जिसमें 21 जनवरी तक कहा गया है कि भीड़ भाड़ नहीं लगाना है, सभी क्लासेस सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो इस बीच में फिजिकली रूप से आपको कॉलेज में भीड़ इकट्ठा भी नहीं होने दिया जाएगा। यदि इस बीच में परीक्षा फॉर्म फिलअप की जाती है तो आपको जो कॉलेज में जाकर के हार्ड कॉपी सबमिट करना है वो भी कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कर करके ही सबमिट करना होगा। ये डिपेंड करता है पार्ट 1 का रिजल्ट कितना जल्दी सुधर जाता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है पार्ट 2 परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि और पार्ट 2 परीक्षा। अभी देख पा रहे स्क्रीन पर आज के दैनिक जागरण की रिपोर्ट थी, जहां पर जो वर्तमान में संजय कुमार परीक्षा नियंत्रक है, पार्ट 1 रिजल्ट सुधारने की जिम्मा किसी और को दिया गया है। कहा जा रहा है कि पूर्व परीक्षा नियंत्रक जो थे वो पार्ट 1 का रिजल्ट सुधारेंगे और इसमें भी यही चीजें कही गई है कि 10 तारीख से पहले जो है पार्ट 1 का रिजल्ट सुधार दिया जाएगा। बहुत सारे छात्र छात्राएं हैं जिनका रोल नंबर एंटर करने पर रोल नंबर किसी और का है, रिजल्ट में नाम किसी और का है। एक चीज ये भी है और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था किसी और सब्जेक्ट का, रिजल्ट में कोई और सब्जेक्ट शो किया जा रहा है। इसको देखते हुए कल जो मीटिंग हुई है उसमें जो है पंकज जी उनको जिम्मेदारी दी गई है। अब देखिएगा यहाँ पर इसके लिए पूर्व परीक्षा नियंत्रक सह विश्वविद्यालय के OST डॉक्टर पंकज कुमार को जिम्मा सौंपा गया है। कुलपति ने उन्हें कहा है कि परिणाम में क्यों गड़बड़ी हुई इसका कारण पता कर इसे 2 दिनों के भीतर सुधार कराए। डॉक्टर पंकज कुमार ने उनको जिम्मेदारी मिलने के बाद गुरुवार को परीक्षा विभाग के अधिकारियों से व कर्मचारियों से बैठक की है। कहा है कि बड़ी संख्या में विद्यार्थियों का परिणाम पेंडिंग हुआ है, इसमें 1000 से अधिक छात्र छात्राओं का रोल नंबर और नाम जो मैच नहीं कर रहा है। देख पा रहे हैं बैठक में प्रति कुलपति की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर जांच कराने का निर्णय लिया गया है। कमेटी की अनुशंसा पर नाम और रोल नंबर में किसी तरह के बदलाव किए जाएंगे। मतलब कि कमेटी जो डिसाइड करेगी, जो एक्चुअली में जिनका होगा नाम वगैरह और रोल नंबर वगैरह जिनका सही और सटीक होगा उनका जो है वो सब सुधार दिया जाएगा। सब्जेक्ट भी अलग अलग शो हो रहे हैं, एग्जाम किसी और सब्जेक्ट का दिया गया था, शो कोई और सब्जेक्ट हो रहा है। तो 10 तारीख तक विश्वविद्यालय रिजल्ट जब से क्लियर हुआ तब से लेकर के अब तक के यही कह रही है कि 10 तारीख तक सभी का रिजल्ट सुधार दिया जाएगा। तो 10 तारीख के बाद ही ये तय होगा कि पार्ट 2 का परीक्षा फॉर्म आपका कब से फिलअप करवाया जाए और साथ ही पार्ट 2 का जो है एडमिशन आपका कब से लिया जाए। एडमिशन की प्रक्रिया जैसे शुरू होगी या फॉर्म भरने की प्रक्रिया हम आपको समय पर इन्फॉर्म करते रहेंगे। फिलहाल अभी यूनिवर्सिटी पार्ट 1 पेंडिंग रिजल्ट को क्लियर करने में लगी हुई है। 10 तारीख के बाद ये क्लियर हो पाएगा कि पार्ट 2 का परीक्षा फॉर्म कब से भरा जाएगा। इंतजार कीजिए, हम आपको समय पर सारी जानकारी देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।